ऑफ एजुकेशन एडी। हम क्लास 11 के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को समझा रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप का मतलब है कि हमें इन्हें एक सरल से समुच्चय रूप में लिखना है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में कहा गया है, दिया गया है a बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक संख्या है और -3 से बड़ी है 7 से छोटी है। मतलब कि जो हमारा सेट बनेगा वो सेट में जो x के मान होंगे वो -3 से बड़े होने चाहिए और 7 से छोटे होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा सेट बनेगा -3 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी हो जाती हैं, -2, -1, 0 और 7 से छोटी भी होनी चाहिए, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी ये हमारा सेट हो गया। ये a बराबर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर का आंसर। ठीक इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में सेकंड नंबर में कहा गया है कि b बराबर x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं, हमारी प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं 1 से, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 अनंत तक होती हैं। तो यहाँ पर कहेंगे ये प्राकृतिक संख्याएं हमें लिखनी है, लेकिन कैसी होनी चाहिए, 6 से कम। यानी कि b बराबर हमारा सेट बनेगा 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गया b बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कम तक की प्राकृतिक संख्या है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि c बराबर x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या हो कि जिनके अंकों का योगफल 8 है। मतलब 2 अंकों की संख्या बनानी है, यानी एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। तो वो जो इकाई और दहाई के अंकों का अगर हम योग करें तो वो हमारा कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने संख्या यहाँ पर मान ली, हमने मान लिया कि पहला अंक हमारा है 1, तब दूसरा अंक कितना होगा कि 8 आ जाए, तो दूसरा अंक हमारा कितना होगा, 7। ठीक इसी प्रकार हमने अगला माना, पहला अंक हो गया हमारा 2, तो दूसरा अंक कितना होगा, 6। अब पहला अंक है 3, तो अगला अंक कौन सा होगा, 5। फिर पहला अंक 4, तो अगला अंक होगा 4। फिर पहला अंक अगर 5 कर दे तो फिर अगला अंक कौन सा हो जाएगा, 3, यानी कि 53। अब अगला अंक हम यानी कि पहला वाला क्या कर दें, 6 कर दें, तो इसके बाद अगला वाला कौन सा हो जाएगा, 2। अगला अगर हम अगली संख्या के लिए पहले अंक को कर दें 7, तो फिर दूसरा अंक क्या हो जाएगा, 1। अब अगर हम पहले अंक को कर दें 8, तो दूसरा अंक हमारा क्या होगा, कौन सा ऐसा अंक रखें कि उनका योग कितना बना रहे, 8। यानी 8 में क्या जोड़ें कि 8 ही आ जाए, क्या जोड़ दें, 0। अगला अंक हमारा हो गया 0। यानी कि क्वेश्चन में कहे गए थे कि x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या हो। प्राकृतिक संख्या का मतलब हो गया कि उसमें माइनस वाली नहीं आनी चाहिए, 1 से शुरू हो और अनंत पे खत्म हो। तो 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या में ये सभी हमारी प्राकृतिक संख्या है। आगे कंडीशन दी गई थी कि उनके अंकों का योगफल 8 होना चाहिए। तो देखो 1 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। 2 और 6 को जोड़ने पर भी कितना आएगा, 8। 3 और 5 को जोड़ने पर भी कितना आएगा, 8। 4 और 4 को जोड़ने पर भी 8। 5 और 3 को जोड़ने पर भी 8। 6 और 2 को जोड़ने पर भी 8 और 7 और 1 को जोड़ने पर भी 8 और ठीक इसी प्रकार 8 और 0 को जोड़ने पर भी कितना आएगा, 8। यानी कि ये हमारा सेट जो बना है वो है c बराबर। अगला कहा गया है कि b बराबर x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 7 की भाजक है, मतलब उसका भाग 7 में चला जाता है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वे संख्याएं जिनका भाग या तो 1 से जा रहा हो या फिर स्वयं से ही जा रहा हो। तो हमारी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो अब हमें इनमें से ये देखना है कि इनमें से कौन कौन सी संख्याओं का भाग 7 में भी चला जाएगा। यानी हमारा d बराबर सेट क्या बनेगा, सबसे पहले हमारी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। तो 2 का भाग 7 में चला जाएगा। तो पहली संख्या होगी हमारी 2। फिर अगली कौन सी होती है, 3। तो 3 का भाग 7 में चला जाएगा। फिर 3 के बाद 5 का भाग भी चला जाएगा 7 में।
फिर 5 के बाद आती है हमारी 7। तो क्या 7 का भाग 60 में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, शेषफल बच जाएगा, तो 7 नहीं होगी। फिर अगली हमारी होती है 11। तो क्या 11 का भाग 60 में जा पाएगा? नहीं जाएगा। फिर अगली अभाज्य संख्या आती है 13। तो क्या 13 का भाग जा पाएगा 60 में? फिर अगली बार नहीं जा पाएगा। फिर अगली आती है 17। तो मतलब इन तीनों के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या ऐसी नहीं है जिसका भाग 60 में चला जाए। तो हमारा सेट बन गया D बराबर 2, 3, 5। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि E बराबर हमें सेट बनाना है। ये कुछ एक स्पेलिंग दी गई है ट्रिग्नोमेट्री, इनके अक्षरों का समुच्चय बनाना है। तो मतलब हमें इनके अक्षर अलग अलग करके रखने हैं, लेकिन कोई भी अक्षर दोहराया ना जाए। तो सबसे पहला हमारा हो गया E, इसके बाद R, फिर I, फिर G, फिर O, फिर आ जाएगा N, फिर अगला अक्षर O। अब O को हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग O को एक बार लिख चुके हैं। फिर अगला हम लोग लिखेंगे M, फिर इसके बाद M के बाद अगला हम लोग लिखेंगे E, फिर इसके बाद अगला अक्षर है T। तो T को नहीं लिख सकते क्योंकि हम लोग एक बार लिख चुके हैं T को। फिर इसके बाद अगला अक्षर हमारा क्या होगा? R। तो R को भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग एक बार लिख चुके हैं। फिर इसके बाद अगला अक्षर कौन सा बचा है हमारा? 1। तो यानी कि E बराबर हमारा सेट बन गया TRIGONNE 1। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन कहा गया है कि F बराबर एक शब्द दे दिया गया है बेटर, इनके अक्षरों का समुच्चय बनाना है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया पहला अक्षर D, अगला अक्षर लिख दिया E, फिर इसके बाद अगला अक्षर लिख दिया T। अब इसके बाद फिर से अगला अक्षर आ गया T। तो हम लोग T को नहीं लिख सकते क्योंकि हम लोगों ने एक बार T को लिख लिया है। फिर इसके बाद अगला अक्षर आता है E। तो E को भी नहीं लिख सकते क्योंकि एक बार लिख लिया है। तो बचा हुआ अगला कौन सा है? R। तो ये बन गया हमारा सेट BETR, बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय। ये किसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण में व्यक्त कीजिए। यानी कि पहले सवाल में क्या था? समुच्चय निर्माण के रूप में दिए गए थे, हमें उनका रोस्टर रूप बनाना था। इस क्वेश्चन में क्या है? रोस्टर रूप दे दिया है, हमें इनका समुच्चय निर्माण करना है। तो देखो पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि सेट हमें दिया गया है 3, 6, 9, 12। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x such that x is equal to, ये सभी क्या है? 3 के गुणज है। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3n। अब n की जगह अगर हम 1 रख दें तो क्या हो जाएगा? 3 एकम 3। n की जगह अगर हम 2 रख दें तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6। n की जगह अगर हम 3 रख दें तो क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9। n की जगह अगर हम 4 रख दें तो क्या हो जाएगा? 3 छको 12। और हमें रखने ही कहाँ तक है? केवल 4 तक। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि जो n का मान है वो 1 से बड़ा हो या फिर 1 हो, और जो n का मान है वो क्या होना चाहिए? या तो 4 हो या फिर क्या हो? 4 से छोटा हो। मतलब इस पूरे रोस्टर रूप से हम लोग, इस पूरे समुच्चय रूप से हम लोग ये अपना रोस्टर रूप प्राप्त कर सकते हैं। देखो यहाँ कंडीशन क्या दे रखी है कि n का मान है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 से बड़ा क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। लेकिन क्या हो? 4 के बराबर या 4 से छोटा हो, मतलब 4 तक हो। तो n का मान हम क्या रखेंगे यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, और रखने पर हमें ये मान प्राप्त हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगले क्वेश्चन में दिया गया है 2, 4, 8, 16, 32। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x such that x बराबर, मतलब यहाँ पर ये देखो कैसे दिए गए हैं। अगर हम लोग लिखें 2 की घात 1 तो कितना आ जाएगा? 2। अगर हम लोग कर दें 2 की घात 2 यानी कि 2 का वर्ग कर दें तो कितना हो जाएगा? 4। अगर हम लोग कर दें 2 की घात 3 यानी 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 8। यही अगर हम घाते आगे और बढ़ा के 2 की घात 4 करें तो कितना होगा? 16। 2 की घात अगर हम लोग 5 कर दें तो कितना हो जाएगा? 32। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात n, और जो n के मान है वो हम लोग क्या रखेंगे? n के मान हम लोगों को रखने 1 हो या 1 से बड़े हो, और n का मान 5 हो या फिर 5 से छोटा हो। तो देखो इस प्रारूप से हमें ये मान प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ये सेट हम लोग बना लेंगे। अगले क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया। अगले क्वेश्चन में सारी कंडीशन 5 को लेकर के दे दी गई है, यानी कि 5 की घात 1 5, 5 की घात 2 25, 5 की घात 3 125, 5 की घात 4 कितना हो जाएगा? 625। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात n, और जो
जो n का मान है वो हमारा कैसा होना चाहिए, या तो 1 हो या फिर 1 से बड़ा हो, और n का मान या तो कितना हो, 4 हो या फिर 4 से छोटा हो। ये हो गया। अगला दिया गया है सेट हमें 2, 4, 6। तो अच्छा देखो ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है। अगला क्वेश्चन, अगले में दिया गया है 1, 4, 9, ये सारे देखो वर्ग दिए गए हैं, यानी कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, डॉट 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 आगे दे दिया गया है 10 का वर्ग 100। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं कि x सच दैट x बराबर n स्क्वायर, और कंडीशन क्या रखते हैं, 1 का मान हमें कहाँ तक रखना है, 10 तक, यानी कि 1 का जो मान है वो n का जो मान है वो 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर हो, और कहाँ तक हो n का मान, या तो 10 हो या फिर 10 से छोटा हो। ये पूरी कंडीशन से हमें ये वाला रूप मिल सकता है। तो ये हम लोगों को क्वेश्चन में रोस्टर रूप दिए गए थे जो समुच्चय निर्माण में पूछे गए थे, तो हम लोगों ने देखो रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण में व्यक्त कर दिया है। ये रहे हमारे सारे आंसर क्वेश्चंस के। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछकर क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको अदर से कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिन्हें हम अगली वीडियो में सॉल्व कर देंगे। थैंक यू।